फाइनली 23 अगस्त 2023 शाम 6:04 पे चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर सक्सेसफुली लैंड करके भारत और भारतवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। और अब हम भी कह सकते हैं कि हमारा देश भारत चंद्रमा तक पहुंच गया है, और सिर्फ पहुंचा ही नहीं है बल्कि हम मून के उस हिस्से पर उतरे हैं जिस पर आज तक अमेरिका भी नहीं उतर पाया है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस बार लैंडिंग फेज के पाथ पर जाते हुए विक्रम लैंडर थोड़ा सा भी डाइवर्ट नहीं हुआ, और अब हम भी कह सकते हैं कि हमने भी स्पेस में कुछ ऐसा किया है जिसमें कि हम दूसरे या तीसरे पर नहीं आते हैं बल्कि पहले नंबर पर आते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि इसमें बड़ी बात क्या है, अमेरिका, रूस और चाइना तो ये पहले ही कर चुके हैं। तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि इसमें बड़ी बात है, और वो ये है कि हमारे चंद्रयान 3 ने चांद के उस हिस्से में लैंड किया है जहाँ पर लैंड करना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग था, जिस कोशिश में इजराइल 2019 में फेल हुआ था, और भारत भी 2019 में चंद्रयान 2 मिशन में एक बार फेल हो चुका है। और अभी हाल ही में रशिया का लूना 25 स्पेसक्राफ्ट भी क्रैश हो चुका है इस मिशन को करने में। रशिया की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस के द्वारा अभी इस बात की पुष्टि नहीं की गई है कि आखिर लूना 25 स्पेसक्राफ्ट क्रैश क्यों हुआ, लेकिन कुछ सोर्सेज से ये पता चला है कि रोसकॉस्मोस का कनेक्शन लॉस्ट हो गया था लूना 25 से, जिससे कि वो क्रैश लैंडिंग कर गया। चंद्रयान 3 ने जहाँ पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, ये चांद के साउथ पोल का वो हिस्सा है जो अर्थ से दिखाई नहीं देता है। मून के इस हिस्से में पूरे मून के कंपैरिजन में ज्यादा क्रिएटर्स, वैलीज और माउंटेन्स हैं। सो लैंडिंग के लिए एक स्वीट स्पॉट को टारगेट करना और एक्यूरेटली उसी स्पॉट पर लैंडर को अर्थ से कंट्रोल करके लैंड कराना, ये अपने आप में ही एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। और मून के इस हिस्से में टेम्परेचर -30 नहीं, -40 नहीं बल्कि -230 तक गिर जाता है। लेकिन इन सभी मुश्किलों को पार करके हमारे चंद्रयान 3 ने अपने मिशन को पूरा किया है। आइए अब जानते हैं हम कि इस मिशन की शुरुआत कब हुई। इस मिशन की शुरुआत सन 2000 में ही हो गई थी। उस साल भारत की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार के सामने मून मिशन को शुरू करने की मांग रखी, और फिर 15 अगस्त 2003 में उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने इंडिपेंडेंस स्पीच में चंद्रयान 1 मिशन की घोषणा कर दी, और कुछ इस तरह से शुरू हो गया भारत के चंद्रयान का सफर। चंद्रयान 1 के लिए 386 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, जो कि दूसरे देशों के मून मिशन के कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज्यादा कम था। 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 1 उड़ान भरता है, और 8 नवंबर 2008 को ये मून के ऑर्बिट में एंटर हो जाता है। एक तरफ जहां रशिया और अमेरिका जैसे देश कई सारे फेलियर्स के बाद मून के ऑर्बिट में पहुंचे थे, वहीं इसरो ने ये कारनामा पहले ही अटेम्प्ट में कर दिखाया था। करीब 10 दिन तक चले चंद्रयान 1 मिशन में मून पर मौजूद बहुत सारे मिनरल्स की मैपिंग की थी, और इसके केमिकल कंपोजिशन से भी जुड़ा हुआ बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया था। लेकिन चंद्रयान 1 की सबसे बड़ी अचीवमेंट साबित हुई मून के पोलर रीजन में आइस की खोज करना और मून की मिट्टी में वाटर मॉलिक्यूल्स का पता लगाना। जब चंद्रयान 1 के इन खुलासों से पूरी दुनिया हैरान रह गई थी, और नासा ने तो इसे वेरीफाई करने के लिए मून मिशन भी भेजे थे। साल 2009 में नासा ने मून पर अपना लूनर रिकॉनिसेंस ऑर्बिटर भेजा था, जिसकी कीमत $500 मिलियन से भी ज्यादा की थी, और इसका मेन मकसद इसरो जो क्लेम कर रहा था उसकी जांच करना माना जा रहा था। मतलब कि यहाँ चंद्रयान सिर्फ $48 मिलियन में ही मिशन कंप्लीट कर गया। लेकिन वहीं अमेरिका की नासा ने सिर्फ इसकी खोज की पुष्टि करने के लिए जिस मिशन को भेजा उसका कॉस्ट $500 मिलियन से भी ज्यादा आया, और इतना बड़ा डिफरेंस आप खुद ही देख सकते हैं। अमेरिका हैरान था कि जिन वाटर मॉलिक्यूल्स की खोज वो 12 एस्ट्रोनॉट्स को भेजकर भी नहीं कर पाए, वो भारत के एक ऑर्बिटर ने मून की सरफेस से कई 100 किलोमीटर दूर उड़ते हुए ही कैसे पता लगा लिया। चंद्रयान 1 की सक्सेस के साथ ही उस समय की मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने चंद्रयान 2 मिशन को भी हरी झंडी दिखा दी, और इसकी लॉन्चिंग डेट साल 2013 में रखी गई। लेकिन इस साल चंद्रयान 2 को पोस्टपोन करके साल 2016 तक के लिए टाल दिया गया। इसके पीछे का रीजन ये था कि भारत चंद्रयान 2 के साथ मून पर सॉफ्ट लैंडिंग करना चाहता था, लेकिन उस समय की गवर्नमेंट ने इसके लैंडर को खुद बनाने की बजाय रशिया से खरीदना
ज्यादा बेहतर समझा। रशिया ने कुछ टेक्निकल इश्यूज का हवाला देकर भारत को लैंडर देने से मना कर देता है और इसके बाद भारत सरकार के आदेश पर इसरो के साइंटिस्ट चंद्रयान 2 मिशन के लैंडर को खुद ही बनाने का फैसला करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि रशिया ने जानबूझकर इसरो के मिशन को फेल करने के लिए लैंडर देने से मना नहीं किया था, बल्कि रशिया भारत को जिस लैंडर की टेक्नोलॉजी देने वाला था वो रशिया के मार्स लैंडिंग मिशन के दौरान बुरे तरीके से फेल हो जाता है और इसीलिए रशिया हमें वो टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता था जो खुद उसके लिए सक्सेसफुल साबित ना हो सकी। खैर, इसरो खुद का लैंडर डेवलप करती है और 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च किया जाता है। करीब 1 महीने के सफर के बाद 20 अगस्त 2019 को ये मून के ऑर्बिट में पहुंचता है और इसरो अपने पहले गोल में कामयाब हो जाता है। हालांकि 6 सितंबर 2019 को जब हमारा लैंडर मून के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करता है तब यह क्रैश लैंडिंग कर जाता है और मून को ऑर्बिट करता हुआ चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर इससे कनेक्शन खो देता है। इसरो की सफलता की कामना करते हुए करोड़ों देशवासियों के लिए ये एक हार्ट ब्रेकिंग मूवमेंट साबित होता है और उस समय के इसरो चीफ केवी सिवन सर की भी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चंद्रयान 2 के पार्शियल फेलियर के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी जी द्वारा केवी सिवन सर को गले लगाकर सांत्वना दी जाती है। इसके बाद हमारे इसरो के साइंटिस्ट हार ना मानते हुए चंद्रयान 3 मिशन की शुरुआत करते हैं और इसे सक्सेसफुली पूरा भी करते हैं।